क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं। MS वर्ड लेसन नंबर 21 के साथ अहमद रज़ा की खिदमत में हाजिर है। आज के ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि हेडर और फुटर किस तरह हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर ऐड कर सकते हैं। हेडर और फुटर बेसिकली हमने अपने लेटर हेड किस तरह बनाना होता है, उसके टॉप पे हमने एक नाम रख देना होता है और वो तमाम पेजेस के ऊपर डिस्प्ले हो। इस तरह फुटर के अंदर भी हम नीचे अपना कोई एड्रेस लिखना चाहते हैं या कोई भी चीज़ हम पेपर के एंड पर लिखना चाहते हैं तो वो भी हम किस तरह लिखेंगे। इन दोनों को हम बेसिकली हेडर और फुटर के नाम से जानते हैं। हम चलते हैं जी अपने डॉक्यूमेंट की तरफ। ये देखें जिस पे हमने स्टार्ट में ही हमने कुछ इस पे हमने डिफरेंट चेंजिंग की थी, इफेक्ट्स ऐड किए थे, उसी के ऊपर आज दोबारा हम मौजूद हैं। सबसे पहले हमने इंसर्ट के अंदर जाना है। ये वाला इंसर्ट के टैब के अंदर हम जाएंगे तो यहाँ पे देखें एक यहाँ पे हेडर की ऑप्शन आप सबको नज़र आ रही है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, जैसे यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस नज़र आना शुरू होती हैं। देखें कुछ ऑटो भी हम इस पर लगा सकते हैं। ये अपना मैंने जैसे क्लिक किया तो यहाँ पे एक पाकिस्तान हिस्ट्री के नाम से उसने खुद से एक हमारे हेडर ऐड कर दिया। जब मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ अंदर तो ये परमानेंटली इसके अंदर आ गया। हमारे तमाम पेजेस के ऊपर ये देखें जितने भी हमारे पेजेस सब के ऊपर क्या हो गया, ये हमारा जो हेडर था वो ऐड हो गया। मैं दोबारा इसको अंडू करता हूँ। दूसरा तरीका होता है, एक तो हमने इंसर्ट के अंदर जाके हेडर पे क्लिक करें। यहाँ से अगर हम हेडर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो वो हेडर हम सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी से। पूछ रहा है कि आपने कुछ टाइप करना है, हम वो टाइप यहाँ पे कर सकते हैं। अब दूसरा तरीकाकार होता है कि हमने जी यहाँ पे टाइप नहीं किया था, हमने कोई भी टेक्स्ट यहाँ से कॉपी किया या टाइप करना, हम डबल क्लिक किए। देखिए ऊपर वाले एरिया जो खाली एरिया यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा मैं, ये देखें हेडर खुद ब खुद वहाँ पर आ गया। अब मैं इसको कर रहा हूँ रिमूव। अब यहाँ पे मैंने कंट्रोल V किया, जो नीचे से मैंने कॉपी किया था वो वाली चीज़ मैंने ऊपर पेस्ट कर दी है। ये देखें अब क्या हो गया कि हमारे जब मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ नीचे, ये देखें ऊपर हमारा एक हेडर इस नाम के साथ हर पेज के ऊपर, ये देखें हर पेज के ऊपर वो वाला टेक्स्ट हमारा डिस्प्ले हो रहा है। इससे हम कहते हैं हेडर। हम अपने पेज के ऊपर कोई हेडिंग परमानेंटली देना चाहते हैं, जितने मर्जी पेज हमारे हैं वो सब पेजेस के ऊपर आपका जो टॉप वाला एरिया है उसके ऊपर वो चीज़ आ जाती है। तो इसके अंदर कुछ और ऑप्शन भी हैं। ये देखें हम इसको मैं साइड पर कर लेता हूँ। ये देखें इस साइड पे ले आए हम, ठीक है। अब मैं इस जगह पे चाहता हूँ कि मैं पिक्चर भी ऐड करूँ। यहाँ पे अपना लोगो आप ऐड करना चाहते हैं या आपकी पिक्चर ऐड करना चाहते हैं या कुछ भी आप ऐड करना चाहते हैं वो भी यहाँ पे हम सिंपली ऐड कर सकते हैं जी। लेट्स सपोज हम यहाँ पे ये वाला मैं एक लोगो भी ऐड कर लेता हूँ। ये देखिए अब इसको सबसे पहले हम करना है जिस तरह रैप पे जाके टाइट कर लेते थे ताकि मूवमेंट में आसानी हो। अहमद इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट सर्विसेज, इसको मैं अब अपने ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको सेट किया है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैं जैसे डबल क्लिक करता हूँ ये देखें आपका एक मोनोग्राम तमाम पेजेस के स्टार्ट के अंदर आपके डिस्प्ले होना शुरू हो गया है। इस तरह हम बिल्कुल आसानी के साथ हमारे पास अगर 5 हमारे पास पेजेस हैं, अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है, डॉक्यूमेंट के ऊपर आप नाम देना चाह रहे हैं, हेडिंग देना चाह रहे हैं, ये आपके ऊपर टॉप पे कोई भी आपका टेक्स्ट आप आना चाहते हैं तो वो चाहते हैं कि जितने पेजेस सब पे डिस्प्ले हो, या आपकी पिक्चर लगाना चाहते हैं या कोई लोगो लगाना चाहते हैं तो वो सिंपल आप हेडर के अंदर जाके वहाँ पे लगा सकते हैं। तो इसी तरह अगर हमने किसी भी अपने डॉक्यूमेंट के अंदर फुटर भी लगाना है तो वो क्या होगा, या तो हम नीचे वाले हिस्से पे जाके डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें फुटर की ऑप्शन आ जाएगी। अगर हम इसके अलावा भी यहाँ पे फुटर ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे जाके फुटर पे जैसे आपने क्लिक करना है तो वहाँ पे आपको पूछेगा आपने फुटर अपने टेक्स्ट भी लिखना है तो वो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन आपको फुटर की दे देगी। तो हमने यहाँ पे मैंने सिंपली एंड पे एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, वही हम टेक्स्ट ले लेते हैं जी। ये वाला टेक्स्ट हमने यहाँ से कॉपी कर लेते हैं।
कंट्रोल सी। अब आप किसी एरिया जहाँ पे आप फुटर लगाना चाहते हैं वहाँ पे डबल क्लिक करें। देखिए पेज के एंड पे जैसे मैं डबल क्लिक करता हूँ तो वो आपका फुटर, ये देखें एंड पे मैंने क्लिक किया तो वो फुटर वाली ऑप्शन आगे मैंने यहाँ पे पेस्ट करना है जी। टेक्स्ट हमारा पेस्ट हो गया। अगर इसके साथ भी मैं पिक्चर लगाना चाहता हूँ वो भी मैं लगा सकता हूँ सिंपली। ये देखें यहाँ से मैंने क्लिक किया, इस पर ऐप पे जाके टाइट कर लें ताकि मूवमेंट में आसानी हो सके। अब मैंने इसको छोटा किया, अब यहाँ पर मैंने लगा कर इसको सेट करिए। क्रिएटिव अहमद पीके मेरा यूट्यूब चैनल है। अगर अभी तक आप लोगों ने में से किसी ने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें। तो ये देखिए अब मैंने अपने जो चैनल का नाम है उसी को मैंने यहाँ पे एज ए फुटर के अंदर ऐड किया। डबल क्लिक किया ऊपर वाले एरिया के अंदर तो देखें आपका जो थोड़ा सा अनविजिबल हो गया, धुंधला सा नजर आ रहा है। मगर जब प्रिंट लेते हैं तो प्रिंट के अंदर ये चीज़ हमेशा क्लियर आती है। इसमें अगर आपने एडिटिंग भी करनी है तो समटाइम ये देखें यहाँ पे नॉर्मल एडिटिंग नहीं होती। इसका तरीकाकार डबल क्लिक करें आप इस जगह पे जाके, डबल क्लिक जैसे करते हैं तो वहाँ पे देखें कर्सर आपका आ जाएगा और आप इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं। अब ये देखें जितने भी हमारे पेजेस हैं, अब मैं पेजेस को थोड़ा स्मॉल करके दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को नजर आ सके। ये देखें जितने हमारे पास पेजेस थे वो क्या हो गया, सब इसी तरह आपको नजर आना शुरू हो गए हैं। इससे हम अपना जो टेक्स्ट है उसको हम टॉप पे लेके जा सकते हैं। जब टॉप पे हम लेके जाते हैं उसको हम हेडर कहते हैं, बॉटम पे लेके आएंगे तो उसको हम कहते हैं जी फुटर। इन ऑप्शन के जरिए हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर ये चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं। ये आपको मैं अब डिफरेंट पेजेस के अंदर दिखा रहा हूँ। ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा 6 पेजेस हैं। ये देखें अब सबके ऊपर हमने हेडर भी ऐड किया हुआ है और नीचे इसके फुटर भी हमने ऐड कर लिया है। अच्छा इसके अलावा एक और ऑप्शन होती है जी, हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कोई नंबर लगाना चाहते हैं। टेक्स्ट बुक आपकी है और आप चाहते हैं इसके नंबर भी 1 2 3 4 जितने पेजेस हैं आपके वो नंबर वाइज आपको शो हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं जी, मैं इनको थोड़ा से पेजेस में कुछ और चीज़ें ऐड करके दिखाता हूँ आपको। उससे ये होगा कि हमारे जो जितने भी पेजेस हैं उनका एक नंबर लग जाएगा। मैं थोड़े पेजेस को थोड़ा सा ना मैं ज़्यादा कर रहा हूँ ताकि जितने भी हमारे पेजेस हैं वो आप लोगों को समझ ज़्यादा अच्छे से आ जाए। ये हमारे पास अब काफ़ी सारे पेजेस हो गए हैं। अब इनके ऊपर हमने क्या करना है जी, इसके अंदर मैंने आपको इनका जो डॉक्यूमेंट का नंबर लगाना वो सिखा दूंगा किस तरह हम डॉक्यूमेंट के ऊपर अपना एक नंबर लगा सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल इसके लिए हमने क्या करना है जी, इंसर्ट के अंदर आपने जाने के बाद यहाँ पे देखें एक ऑप्शन आपके पास आपको मिलेगी पेज नंबर। ये वाले फुटर और हेडर के नीचे ही आपने यहाँ पे शो हो रहा है पेज नंबर। जैसे इसके ऊपर मैं छोटा सा एरो पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे आ जाता है टॉप ऑफ द पेज। जैसे ही इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा पेपर के आपके बिल्कुल ऊपर ये देखें एक टेक्स्ट आ चुका है। अब इसको मैं थोड़ा सा अगर बड़ा करके दिखाऊँ आपको, इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको बड़ा कर देता हूँ। ये अब सबको नजर आ रहा होगा पेजेस के ऊपर एक हमने नंबर लगा दिए 1 2 3। ये आपके सारे पेजेस हैं। क्योंकि साइज काफ़ी बड़ा है इसलिए ज़रा अजीब सा इसको मैं छोटा कर लेता हूँ। अब यहाँ से मैं आपको बड़ा करके दिखा दूँ। ये देखें पेज नंबर 1 है। तो अगर इसको मैं अंडू कर देता हूँ, ये अब अंडू हो गया। उसके बाद दोबारा हम क्या करते हैं जी, इंसर्ट के अंदर जाने के बाद हमने पेज नंबर पे जाना है। अगर हम बॉटम पर अपना लगाना चाहते हैं यहाँ पे मैं ये वाला सिलेक्ट ऑप्शन किया, ये देखें नीचे इस जगह पे आपके फुटर लग चुका है। ये देखें इतने पेजेस हैं सब के नीचे उसने आपको वो जो फुटर नंबर के तौर पर ऐड कर दिया है। फुटर के अंदर हमने जो भी नंबर था पेजेस का वो उसी तरतीब से आ रहा है। नंबर 1 है, नंबर 2 है, ये देखें नंबर 3 है। जितने भी पेजेस हैं सब के ऊपर हमने अपना जो पेज नंबर था वो
वहाँ पे लगा दिया। इसको भी हम अगर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे जाके हम इसको डिफरेंट ऑप्शन होती हैं, ये देखें, जिस तरह हम चाहते हैं इस स्टाइल में चाहते हैं इस स्टाइल में कर सकते हैं जी। बॉटम के अंदर भी हम सेंटर में रखना चाहते हैं तो सेंटर में भी लगा सकते हैं जी। तो जिस पोजीशन में भी आप चाहते हैं, या इस तरह भी आप लिख सकते हैं, पेज नंबर 1 के तौर पर भी आ जाएगा। ये देखें पेज 10 है, वो पेज 11 है आपका, वो इस तरह भी आपको डिफरेंट ऑप्शन से आप इनको अपने पेज के अंदर लगा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ जी आज का लेक्चर भी आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो अब चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने कमेंट्स ज़रूर मुझे वीडियोस के एंड पे कमेंट्स भी किया करें, ताकि मुझे पता चल सके कि अगर अभी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो वो भी साथ साथ में इम्प्रूवमेंट भी करता रहूँ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।